आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास की जाती है। देखिए परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे अपन ने किसी से गुड्स परचेज किया, उसमें से अपन ने क्या कुछ गुड्स वापस लौटा दिया, तो जितना गुड्स अपन ने वापस लौटाया उतना सामने वाला अपने को क्या है, जिनसे अपन ने परचेज किया वो अपने को क्या है कि एक जितना गुड्स लौटाया उसके एवज में एक क्रेडिट नोट बनाकर देगा, जिसकी एंट्री एज अ परचेज रिटर्न, जिसको अपन डेबिट नोट भी बोलते हैं, अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। तो इस पूरे परचेज रिटर्न के सिनेरियो को आज अपन प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। देखिए मैं एक टैक्स इनवॉइस आपको बता देता हूँ। अभी एडुकेशन पॉइंट से अपन ने कैलकुलेटर खरीदे 50 पीस इंक्लूडिंग जीएसटी 10,000 रुपए के। तो सबसे पहले अपन क्या है कि इस परचेज की एंट्री पास करेंगे, फिर क्या है, इसमें से अपन ने कुछ कैलकुलेटर वापस लौटाए तो उसकी एज अ परचेज रिटर्न एंट्री अपन अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। तो चलते हैं अपन बीजी सॉफ्टवेयर में, परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। 1 तारीख का है 1/2025/26। यहाँ पर हो जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। पार्टी का नाम ले लेते हैं जिनसे अपन ने परचेज करा है। अभी एडुकेशन पॉइंट कैलकुलेटर परचेज करें 50 पीस 10,000 रुपए से। ये बिल हो गया अपना, इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आप देखेंगे जनरेट हो गया इस तरीके से। तो ये बिल हो गया अपना परचेज का। अब इसमें से अपन ने क्या कुछ कैलकुलेटर वापस लौटा है, तो उसकी मैं आपको क्रेडिट नोट आपको बता देता हूँ, फिर उसकी एंट्री अपन आगे करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अपन ने 10 कैलकुलेटर लौटा है, तो इन्होंने अपने को एक क्रेडिट नोट बनाकर दिया। क्रेडिट नोट का नंबर आ रहा है, क्रेडिट नोट की डेट आ रही है, कौन से बिल के अगेंस्ट में आ रहा है वो भी देखिए डिटेल आ रही है, जैसे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यानी जो परचेज किया था वो इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, फिर उसके एवज में ये परचेज रिटर्न हुआ है तो इन्होंने क्रेडिट नोट बनाकर दिया। 10 कैलकुलेटर अपन इनको रिटर्न करें। तो अपन बीजी सॉफ्टवेयर में चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में ऑप्शन है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न में आप जाएंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है क्रेडिट नोट नंबर, तो क्रेडिट नोट नंबर डाल लेते हैं और डेट डाल लेते हैं कि क्रेडिट नोट नंबर इंक्लूडिंग जीएसटी ले लेते हैं। पार्टी का नाम ले लेते हैं, पार्टी का नाम हो जाएगा अभी एडुकेशन पॉइंट। अब यहाँ पर ओरिजिनल परचेज डिटेल जब अपन ने परचेज करा था उसका अपने को परचेज नंबर यहाँ पर डालना है। अभी परचेज करा था उसी की रेफरेंस में ये रिटर्न कर रहे हैं, यानी उसी बिल में से अपन कुछ माल रिटर्न कर रहे हैं, तो ओरिजिनल परचेज का यहाँ पर बिल नंबर पूछ रहा है, तो अपन ने बिल नंबर अपन सही डाल देते हैं, वैसे बिल में भी लिखा हुआ है। तो अगर ये ऊपर वाला सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे की डिटेल सही आ जाएगी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सेटलमेंट होएगा अपना आगे जाकर बिल का। तो यहाँ पर अपन ने इनवॉइस नंबर सही डाल दिया परचेज का, तो ऑटोमेटिकली नीचे की डिटेल पिक कर गई। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये रहा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और यही अपन ने यहाँ पर डाला है, नीचे की डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई। इसको अपन ओके करते हैं। कैलकुलेटर लौटाए 10, ये 10 कैलकुलेटर 2,000 रुपए से, ये बन गया अपना परचेज रिटर्न। अब जैसे अपन यहाँ पर F2 से सेव करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट की डेट। अब यहाँ पर अपने को न्यू रेफरेंस जनरेट नहीं करना है क्योंकि अपन ने पहले परचेज करा, अब ये रिटर्न कर रहे हैं, तो पहले अपने को ये जो अमाउंट इसका सेटलमेंट अपने परचेज अमाउंट से करना पड़ेगा, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो अपन इनको दे देंगे। तो यहाँ पर आप स्पेस बार से देखेंगे तो न्यू रेफरेंस नहीं करना है, अपने को एडजस्ट करना है पहले परचेज बिल से इस परचेज रिटर्न को। तो अपन एडजस्टमेंट में जाएंगे तो अपने को ये बिल शो होगा जो अपन ने परचेज करा था 10,000 रुपए का, उसमें से 2,000 रुपए का गुड्स वापस लौटा रहे हैं, तो इसकी का एडजस्टमेंट अपने को करना है। तो अपन यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, नहीं तो नीचे भी पूरी फुल डिटेल आ रही है, 1 तारीख का बिल है, रेफरेंस अमाउंट वगैरह आ रहा है, तो इसी परचेज में से इसी को 2,000 रुपए को सेटल करना है। तो एडजस्टमेंट में अपन ये परचेज वाला अमाउंट ले लेंगे, इसमें से 2,000 रुपए देखिए सेटल्ड हो गए और इसको अपन सेव कर लेते हैं। ये अपनी एंट्री हो गई। अब अपन जब इनको पेमेंट करेंगे, लेट्स सपोज मैंने इनको 10 तारीख को पेमेंट करा, पार्टी ले लेते हैं। अभी एडुकेशन पॉइंट से देखिए करंट बैलेंस आ गया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये अपन डालेंगे
यहाँ पर मेथड में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए अब 8,000 रुपये आ रहे हैं। 10,000 का बिल था परचेज का, उसमें से 2,000 रुपये रिटर्न कर दिए, और रिटर्न के समय अपन ने उस 10,000 रुपये वाले अमाउंट को सेटल कर दिया था, तो बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस अब ये जो मांगते हैं वही आ गया। इससे अपना बिल बाय बिल भी एडजस्टमेंट एकदम ओके हो गया। तो इसी को ले लेते हैं, और कैश या बैंक जो भी हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपन एंट्री को पास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बैंक ले लेता हूँ, तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। तो ये एक बार इनकी लेजर को ओपन करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे 10,000 की परचेज करी, 5 तारीख को परचेज रिटर्न या टाइप में आप देख सकते हैं परचेज रिटर्न 2,000 की, रिमेनिंग बैलेंस 8,000 रुपये इनको पेड कर दिया, 10 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस 0। तो इस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर सकते हैं। मिलेंगे अपन बिजी के एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।